हम पढ़ेंगे आज औसत। औसत को कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवरेज। और औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना। मतलब जितनी भी राशियां हो उन सभी का योग करके कुल राशियों का भाग दे दो, आपका क्या निकल जाएगा, औसत। ये बात मेरी समझ में आ रही है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, मान लो रमेश है, वो किसी दिन 2 रोटी खाता है, किसी दिन 3 खाता है, किसी दिन 2 खाता है, फिर 1 खाता है, फिर 4 खाता है, किसी दिन 5 खाता है ना। ऐसे अलग अलग रोटी खाता है। अब हम रमेश की एक औसतन रोटी की बात करें कि कितनी रोटियां, मतलब कितने दिन की बात हो रही, 3, 4, 5 और 6। अगर 6 दिन का औसत एक निकालते हैं हम कि रमेश ने कितनी रोटी खाई होगी, तो टोटल का योग करो, 5, 4, 9, 10, 12, 15, 17, है ना। ये हो गया 17 हमारा। टोटल रोटियां कितनी खाई उसने, 17 रोटी खाई। और टोटल का क्या देते हैं हम, भाग देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये टोटल 6 का हम भाग देंगे। तो 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6 हो गया, 6 दूना 12, बचा कितना हमारा, 5 बचा, है ना। 5 बचा, भागने का पॉइंट यहाँ लगे 0, 8, 6, 48, 6, 8, 48 होता है। तो ये मिनिमम एक एवरेज जाता है 2.8 के समथिंग, ठीक है। तो हम किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए क्या करें, हम टोटल राशियों का योग करें और कुल राशियों का क्या दे दें, हम भाग दे दें। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक, गुड। अब हम देखते हैं कि आपको कुछ संख्याएं पता होना चाहिए, कुछ राशियां पता भी होना चाहिए कि होती क्या क्या, ठीक है। देखो और ये देखो कि अब हम करेंगे तो क्या करेंगे, और खास करके ये सूत्र आपको कब काम देगा, अभाज्य संख्या जब भी रहेगी तब आपको ये सूत्र ऐड लगाना पड़ेगा। अभाज्य संख्या, जब भी अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन आता है तो अब क्या लगाना, ये टोटल वाला सूत्र, मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से विभाजित हो, क्या हो, खुद से विभाजित हो, किसी दूसरे के फाड़े में ना आए या दूसरे की टेबल में ना आए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि, ये संख्या क्या होती है, अभाज्य। ये किसी दूसरी संख्या की टेबल में नहीं आती, उसी को कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या। तो जो हमारा सूत्र था राशियों की संख्या बटा राशियों की संख्याओं का योग बटा राशियों की कुल संख्या, ठीक है। तो हम किस में लगाएंगे, खास करके अभाज्य संख्याओं के लिए लगाएंगे। अब देखो कुछ संख्याएं आप लोगों को मैंने बता रखी है। जैसे आपने देखा होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, एक होती है प्राकृत संख्या, क्या होती है, प्राकृत संख्या। आपने देखा होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आपने डेफिनेशन देखी होगी कि प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है भाई, गिनती की सभी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। क्योंकि एवरेज अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है ना। तो पूर्ण संख्या की अगर मैं बात करूं, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या को अगर हम देखें तो जिसमें 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, अब 0 को क्या कर लो, काउंट कर लो, तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। अब उसके बाद में एक होती है सम संख्या, एक होती है क्या, सम संख्या। आपने देखा होगा सम संख्या, और सम संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 2, 4, 6, 8 जिसमें क्या चला जाए, 2 का भाग चला जाए, तो उसे क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। एक होती है क्या, विषम संख्या, क्या होती है, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, जो 2 की टेबल में ना आए। कहने का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या हो गई, हमारी विषम संख्या हो गई, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। गुणज, एक होता है गुणज। अभी गुणज मीन्स होता है पहाड़ा, क्या होता है, गुणज मीन्स होता है पहाड़ा। किसी भी संख्या का पहाड़ा बोलना ही उसके गुणज होते हैं। जैसे 7, 14, 21, 28, ये क्या हो गए, सब इसके गुणज हो गए। किसी भी संख्या का पहाड़ा बोलना ही क्या कहलाता है, गुणज। अब देखो
ये हटा दूं, गुड। ये बातें हो गई कि प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए, और सम संख्या जिसमें जो 2 की टेबल में आए, और विषम जो 2 की टेबल में ना आए, और उसके बाद एक गुणज या किसी भी संख्या का फाड़ा बोलना ही क्या कहलाता है, गुणज। ठीक है, ये बातें तो क्लियर मेरी। अब आपने देखा होगा कि एक होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब जानते हो आप लोग? समांतर श्रेणी, देखो यहाँ से सीधे मतलब हम बना सकते हैं क्वेश्चन। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। किसी भी संख्या में समान अंतर हो गया तो जैसे आप चाहो तो ले लो, 7 ले लो, उसके बाद में आप 9 ले लो, उसके बाद में 11 ले लो, है ना, और 13, 15, इसमें क्या समान अंतर है ना, क्या है, समान अंतर है। वो चाहे तो आप यहाँ पर 3 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, है ना, उसके बाद में 12 ले लो, 15 ले लो, इसमें भी क्या है, समान अंतर है। तो समान अंतर के लिए एक छोटा सा ये लगता है कि प्रथम संख्या बाई अंतिम संख्या, इसे हम कहते हैं a + n/2। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा, आंसर। पहली संख्या जोड़कर अंतिम संख्या जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, उसका औसत निकल जाएगा। आया समझ में, गुड। अब हम देखते हैं कुछ सवालों की बात। दो सवाल, पहला, गुड। तो लिखो पहला सवाल क्या होगा। यहां तक मेरी बातें समझ में आई? सवाल ये था कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। किनका? प्रथम 100 प्राकृत संख्या का क्या ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो निकालना आप लोगों को, आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्या आंसर? आया, गुड। चलो आगे बता दूं। देखो कैसे, उसने बोला कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करो। क्या इस सवाल को हम 100 तक संख्या जोड़ते रहेंगे? नहीं, हमने देखा कि प्रथम संख्या प्राकृत कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। अंतिम संख्या क्या हो गई हमारे पास, 100 हो गई। और लास्ट टाइम मैंने आपको अभी बताया भी था कि a + n/2, और वो निकल जाता है औसत। लेकिन कब, समांतर श्रेणी हो तब। आपने प्राकृत संख्या देखी होगी तो ये कैसी जा रही है, समांतर है, सभी में समान अंतर है, 1 1 1 1 2 सब में जा रहा है। तो यहाँ पर 100 और 1 कितना हो गया, 101/2। ठीक है ना। तो 2 एकम 2, 2 पंजा 10। देखो यहाँ भाग जा रहा, क्या ये मेन संख्या है, इसलिए यहाँ एक 0 लगाकर यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 2 पंजा 10। तो कितना हो गया ये, इनका क्या निकला, औसत निकला। मेरी बात समझ में आई, गुड। अगला सवाल फिर देखो। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या आया, 19.5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोगों को कि पूर्ण संख्या बोली तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होकर जाती है।
तो जीरो, पहली संख्या जीरो है, अंतिम संख्या। अब देखो यहाँ पर बात फिर आ गई कि अगर आप 40 तक काउंट करते हो, अगर यहाँ आप 40 रख रहे हो तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 40 तो ऑलरेडी हो गई है और एक जीरो तो कितनी हो गई, ज़्यादा हो जाएगी। हमें क्या करना, जीरो अगर हमने काउंट किया है तो हमें इसके पहले की संख्या क्या लेना पड़ेगी, 39/2 होगा, क्योंकि अब हमारा टोटल योग क्या हो रहा, 40। इन्हीं बारीकियों को क्या रखना है, हमें ध्यान में रखना है। तो 39 और 0 39, मतलब होगा 39 और ये 2, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा 1, 2 नाम 18, बचा 1, भागने का पॉइंट यहाँ 0 और 2 पंजा 10। तो मेरा एवरेज क्या निकला, गुड। अगला सवाल फिर देखेंगे आप लोग। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या लिखा हमने, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। बेबो आप कॉपी में करो बेटा, करो, दूसरी कॉपी देखो। चलो आ रहा, क्या रहा, 31, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो सम की बात हो रही भैया, यहाँ पर आप देखो, थोड़ी सी बात को देखना है, ध्यान देना है आप लोगों को, कि अगर 30 बोला है सम, क्या बोला है, 30 बोला सम, तो पहली संख्या तो आपकी 2 होगी, और अंतिम संख्या मान लो अगर आपने 30 रख दी तो 30 में आधी सम है तो आधी विषम है। अब आप ही देखो ना, अगर 10 तक की गिनती लिखता हूँ, 5 6 7 8 9 और 10, तो आप देखो यहाँ इसमें आधी क्या है, आधी हमारे पास क्या थी, विषम। तो 10 तक लिखने में आधी सम आती है और आधी विषम आती है। आपको बोला गया है कि 60 तक, या प्रथम 30 का बोला ना, प्रथम 30, तो 30 में आधी तो सम है और आधी विषम है। 30 कब होगी, जब यहाँ पर हमें 60 रखना पड़ेगा, तो 60 में आधी सम है और आधी विषम है। अब इसमें पहली संख्या क्या हमारे पास, 2, ये लिया मैंने 2। अब देखो 2 से 2 काट ना देना, क्योंकि प्लस माइनस में चीजें कभी कटा नहीं करती। और यहाँ पर 60 और 2 कितना हो गया, 62/2, 2 एकम 2, 2 तिरी 6 और 2 एकम 2 कितना हो गया हमारा, 31। अगला सवाल फिर देखेंगे आप लोग। 140 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कहाँ तक की, 140 तक। अब 140 तक की सम संख्या का औसत ज्ञात करना आपको भैया। कहाँ की संख्या, सम संख्या का औसत ज्ञात करेंगे आप लोग, है ना, आ रहा, गुड। अब देखो 140 तक की सम संख्याओं का क्या करो, औसत ज्ञात करो। अब देखो, अब उसने बोला है कि तक शब्द आ गया। अब ऐसा ना करें आप लोग कि 140 का डबल 280, उसने तक बोला, तो इससे आगे नहीं जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है, तक शब्द आ जाए तो वहीं पर रुक जाना है जहां तक आपको बोला गया है। अब सबसे पहली संख्या 142/2, 2 7 14, 2 एकम 2, मतलब 71। मेरी बात समझ में आ रही है, गुड। अगला सवाल फिर देखेंगे, आया या नहीं आ रहा। अब देखो यहां तक तो मेरी बातें समझ में आई होगी आप लोगों को। लिखो सवाल अगला। संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात करो। संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज का क्या करो, औसत ज्ञात करना है आपको। क्या बताएंगे आप लोग, औसत बताएंगे। हाँ जी, 35
गुड। अब देखो, अगर आपको 7 के गुणज बोला ना, गुणज मीन्स पाड़ा होता है, 7 का गुणा कितनी बार आप बोलेंगे? 7 चौक 28, 7 पंजे 35। फिर मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह भी बताया था कि अंतर समान होता है, तो उस पहली संख्या और अंतिम संख्या को क्या करो आप जोड़ दो, क्योंकि 7 का सभी में डिफरेंस आएगा। अगर गुणज लिया है किसी का तो सभी में समान अंतर भी आएगा। तो यहाँ पर हमने पहली संख्या 7 और अंतिम संख्या 35/2 आया। तो यहाँ पर 35 और 7 कितना हो गया? 42/2। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो क्या आ रहा? 21 आया था, है ना? 21 हमारा आंसर आएगा, 21 आया। फिर लिखो 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत ज्ञात करो। 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत ज्ञात करो। 3 के प्रथम 7 गुणज का क्या करो? औसत ज्ञात करो। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि 3 तो फर्स्ट संख्या आना है, और 3 का 7 बार अगर आप पाड़ा बोलते हो तो 7 तिरी 21, तो अंतिम संख्या 21 हो जाएगी। तो 21 और 3 को जोड़ो तो कितना हो गया? ये ऐसा हो गया भैया 24/2। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। एनी प्रॉब्लम? गुड। अगला सवाल फिर देखेंगे आप लोग। हो गया? लिखो जुलाई, अगस्त, सितंबर मतलब सितंबर और अक्टूबर, 4 मंथ की बात हो रही है। एक तो हो गया आपका क्या? जुलाई, अगस्त, सितंबर और एक अक्टूबर के माह में किसी स्थान पर 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर है ना, 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो उस स्थान पर औसत वर्षा क्या है, या उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई है? 4 मंथ है, और 4 मंथ में अलग अलग क्या होती है? वर्षा होती है। क्या आंसर आ रहा? 70 सेंटीमीटर। गुड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ सभी को काउंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अंतर तो समान है नहीं। कि है अंतर समान? नहीं है। तो अब क्या करेंगे? सभी को ऐड करो, है ना, और जितनी संख्याओं को ऐड किया सभी का क्या दे दो आप? भाग दे दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? 70 65 यहाँ हो जाएगा 70 65 55 प्लस 90/2। सभी को ऐड करो, कितना आ रहा? 100। हाँ, टोटल संख्या हमारे पास 4 है, 1 2 3 और 4, तो टोटल ऐड करो कितना है? 280। 4 एकम 4, 4 7 28 और 0, तो हम कितना बता सकते हैं? 70 सेंटीमीटर। हमारा एक एवरेज निकला क्या? 70 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आई है? गुड। आगे हम बात करते हैं कुछ आगे सवालों पर। ठीक है? आ रहा, समझ में आ रहा? गुड। चलो अब लिखो, 1-2 सवाल ऐसे हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 है। क्या है? 5 क्रमागत, कितनी?
5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94, बोले तो 94। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या क्या करो, ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। 92, गुड। और बड़ी संख्या 96। आप देखो, देखो मैंने आपको बताया होगा कि औसत हमेशा मध्य अंक होता है। क्या होता है? औसत हमेशा मध्य अंक होता है। एक मिनिमम मतलब बीच का एक अंक औसत होता है, उसे क्या कहते हैं हम? औसत। संख्या है टोटल हमारे पास कितनी? 5। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। हमारे पास 5 संख्या है, 5 का औसत हमारे पास क्या है? 94 है। अब 94 के पहले कोई संख्या ही होगी तो क्या ही होगी? इसके पहले, इसके बाद में, इधर। वो हमसे बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी और सबसे छोटी। दोनों बातें क्लियर मेरी? बड़ी और छोटी। आगे फिर देखेंगे आप लोग। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या? 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। एक 2 3 4 5 और ये 6। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है। तब से पूछा गया है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो। 107, गुड। अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब 6 संख्याओं के मध्य का अंक हम बता सकते हैं, क्योंकि यही तो हमें औसत बताया था उसने। इनका औसत उसने बताया था और 104.5 हमारा औसत है। तो 104.5 से पहले क्या आया होगा? 104, 103 और 102। यहाँ पर 100। अगर आपसे बड़ी बोले तो 107 और अगर छोटी बोले तो 102। आया आंसर? गुड। अगला सवाल फिर करेंगे आप लोग। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 96 है। क्या बोला गया है? कि 5 क्रमागत सम संख्याओं 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 96 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? अब इस बात को समझना अपने को कि 5 क्रमागत सम संख्या बोली गई है। क्या बोला है? 5 क्रमागत सम संख्या। तो सम संख्या हमारी 96 हो गई। तो 96 से पहले सम क्या रही होगी? 94, गुड। और उससे पहले? गुड। उधर 96 के बाद भी सम और 98 के बाद में बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ी क्या है और सबसे छोटी? एनी प्रॉब्लम? गुड। ये भी हो गया है ना। फिर अगला सवाल ये था कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है, मतलब 44 है। क्या है? 44 है। तो सबसे छोटी संख्या बताओ। अब देखो 41, गुड। अब देखो 41 आया होगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है।
क्योंकि उसने क्या बोला 44 है ना, तो इनके बीच का औसत क्या रहा होगा? इसके पहले विषम 41 सॉरी 43 और 41 40 आया। तो ये हमारा विषम संख्याओं का, तो ये संख्याओं का ज्ञान हो गया आप लोगों को। संख्याएं बदलेंगे, हम गुणज वाले देखे थे वो भी हमने देखे होंगे, है ना। हम समांतर श्रेणी वाले देखे तब भी हम देख सकते हैं, और असमांतर श्रेणी जिसमें कोई अंतर समान नहीं होता हम वो भी देख सकते हैं, और अभाज्य संख्याओं का भी हम औसत देखे तो हम देख सकते हैं। कर सकते हो? हाँ। आप मुझे ये बताएं कि प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, बता दो। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? कितनी? प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, क्या रहा? 7.2 8.2। प्रथम 7 अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी क्या है? 2 3 5 7 11 13 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। अब अंतर तो समान नहीं है, आपको सभी को ऐड करना पड़ेगा, तो सभी को ऐड करो, कितना हो रहा? 5 10 17 17 और 11 आपका हो गया कितना? 28 है ना। 28 के बाद में 13 और 17, तो उधर हम जोड़ेंगे तो 28 और ये तो हो गया 20 और 30, 28 और 30 58 58। टोटल संख्या कितनी बोली थी? 7 हो गया। 7 एकम 7 7 अटू 56 भगा बच्चा कितना? 2 पॉइंट और यहाँ 0 7 दूना 14 8.2 आप बोल सकते हो आसानी से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो अभी हमने टाइप 1 में देखा, हमने साधारण प्रश्नों को देखा। किनको देखा? साधारण, हमने बेसिक प्रश्न देखे। अब टाइप हम चेंज करते हैं, है ना। ठीक है, तो टाइप 2 हमारा क्या चलेगा कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, क्या हो जाए? समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। मान लो आपका कोई भी 5-7 व्यक्तियों का समूह है और नए व्यक्ति के आने से वहाँ कुछ परिवर्तन होगा, है ना। तो क्या होगा, उन सवालों को हम देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है वो थोड़ा सा देख लो। ठीक है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? 10। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। मतलब क्रिकेट में जितने भी 10 सदस्य हैं सभी की एक औसत, एक एवरेज आयु क्या है? 30 वर्ष है? उनके 7 कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखो 10 तो ऑलरेडी हैं, एक कौन जुड़ गया? कप्तान। तो औसत आयु क्या बढ़ जाती है? 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए भैया। अब देखो 1 वर्ष क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए अपन
अब देखो छोटी सी ट्रिक में लिख देता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को समस्या नहीं आएगी। देखो नया औसत प्लस माइनस, देखो प्लस और माइनस कब करेंगे, जब आपके पास वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि या कमी। कमी हो तो आप माइनस करें, वृद्धि हो तो आप प्लस करें। प्लस पूर्व संख्या, क्या बोलेंगे आप? पूर्व संख्या। कहने का मतलब है कि आपके पास एक नया औसत प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो जाएगा आपके पास नया औसत? 30 तो ऑलरेडी है और 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा भाई? पहले एक औसत क्या था हमारा? 30 था और प्लस 1 हुआ तो ये हो गया हमारा नया औसत 31। वृद्धि हो रही कमी हो रही? अब देखो यहां बढ़ेगा तो वृद्धि होगी। प्लस कितने की हो रही है? 1 की। पूर्व संख्या क्या है हमारे पास? 10। हमारे पास 10 खिलाड़ी थे ना, और 1 की वृद्धि हो रही और औसत नया औसत आपका 30 ऑलरेडी था। 10 व्यक्तियों का 30 था तो क्या हो रहा? वो 1 की वृद्धि तो 31। तो यहां पहले क्या होगा? सॉरी, क्योंकि यहां पर हमने पूर्व संख्या को इनटू करेंगे। अब क्या करेंगे आप? इनटू करेंगे आप। ठीक है, यहां पर 10 एकम 10, 31 प्लस 10 मतलब क्या? 41। तो कप्तान की आयु क्या निकली? 41। हमारा आंसर क्या आएगा? 41। तो आप लोगों को क्या आया था? 41 ही आया था ना? गुड, हो गया। निर्मल आया? गुड। आगे दे दूं? लिखो, सेकंड सवाल फिर करेंगे आप लोग। सवाल ये था, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। किसी दफ्तर, क्या लिखा? किसी दफ्तर के कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है? 37, 37 वर्ष है। क्या है? 37 वर्ष है। किसी दफ्तर के कर्मचारियों की औसत आयु क्या है? 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 वर्ष क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करो। देखो कम कब होगी? जब उनके बराबर व्यक्ति नहीं होगा तब होगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास क्या है कंडीशन। देखो अब आपको नया औसत क्या प्राप्त हो जाएगा? 37 तो ऑलरेडी है, अगर 2 कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा नया औसत? 35 प्लस कितने की कमी हो रही? प्लस होगा कि माइनस? कमी हो रही ना बेटा, कमी मतलब 2 की। और पहली संख्या क्या थी? 6 कर्मचारी हमारे पास कितने थे? 6 थे ना? कितने थे हमारे पास? 6 ही थे। नहीं, मैंने बोला था 6 कर्मचारी, मैंने लिखा था 6 कर्मचारी बोला था मैंने। तो 35 माइनस 6 दूना क्या? 12 और ऐड माइनस करो, कितना बचा? कितना हुआ? तो यहां से 5 से 2 गया तो कितना बचा? 3 और 3 से 1 तो कितना? 2। तो वो नए कर्मचारी की आयु क्या है? 23। आया? गुड। टाइप 3 हम अगला टाइप देखते हैं। अभी तक नया व्यक्ति ऐड हो रहा था, नया व्यक्ति आ रहा था तब परिवर्तन हो रहे थे। अब जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, समूह से क्या हो जाए? निकल जाए। समूह से क्या हो जाए? निकल जाए। तब हम क्या करेंगे? तो सवाल हमारा फर्स्ट, ठीक है। किसी कक्षा
कि 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। क्या है? किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु क्या है हमारी? 12 वर्ष है 12 वर्ष। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। आप स्थानांतरण का मतलब जानते हो? ट्रांसफर हो जाना, मतलब कहने का मतलब एक स्थान से दूसरी जगह चले जाना। करा लिया, जिसमें औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। कितने वर्ष कमी हो गई? 0.2 वर्ष की क्या हो गई? कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करो? उस लड़के की आयु ज्ञात करो। अब देखो, इसमें भी सेम वैसा का वैसा है। अभी तक जो हमने सूत्र देखा था उसमें थोड़ा सा चेंजेस हम कर देते हैं, तो हमारे पहले आ जाएगी पूर्व संख्या। समझ रहे हो बात को? प्लस और माइनस करके या वृद्धि कर दो या कमी, इनटू या नया नई संख्या लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे हम? हमारे पास क्या है? नई संख्या। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम क्या लिख रहे थे? नहीं, ये हमारा फर्स्ट में आ रहा था नई संख्या, पूर्व संख्या बाद में जा रही थी हमारी। अब देखो, पूर्व संख्या हमारे पास क्या थी? क्या है पूर्व संख्या? 12, क्योंकि 12 औसत है ना। पूर्व औसत देखो, यहाँ पूर्व संख्या की जगह औसत देखो आप। पूर्व औसत, पूर्व औसत क्या था हमारा? 12। कमी हो रही है या बढ़ोतरी हो रही है? कमी हो रही है, तो माइनस कितने की कमी हो रही है? और नई संख्या क्या मिल रही है हमें? नई संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी आपको? एक व्यक्ति चला जाएगा, तो भाई 20 थे तो एक चला गया, कितना बचा? 19। अब 19 का 2 में पॉइंट वाली संख्या का गुणा करना है आपको, तो कितना होगा? 19 गुना 38 होता है, आपने देखा होगा। देखो, पॉइंट का गुणा करना बहुत आसान है। 19 गुना 38, ये लिखा 38, लेकिन कितनी संख्या के बाद पॉइंट है? तो ये आएगा 3.8 आएगा। 3.8 आया। अब 12 में से माइनस 3.8 गया तो कितना बचेगा? 8.2। यह माइनस करना भी आसान है। 12 से घटा दो, मेन संख्या के नीचे मेन संख्या लिखी जाती है और पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट बाद में, तो मेन संख्या के नीचे मेन संख्या। यहाँ कुछ बचा नहीं, मतलब 0 है। हमने एक उधार लिया तो कितना? 10 से 8 गया तो कितना बचा? 2 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर वापस, तो कितना बचा हमारा? 12 से 4 गया तो कितना बचा? 8, और ये हमारा क्रॉस, तो 8.2 आया। मेरी बात समझ में आई है? सवाल वही है, एक चला जाता है तो एक आ जाता है। ठीक है, आया समझ में? गुड। आया समझ में? एक सवाल और दूं क्या? ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए, है ना? ठीक है, बाकी हम कल देखेंगे। ठीक है।